पहली 2 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने 10,000 अपनी डॉलर का अकॉम्प्लिशमेंट की थी जस्ट व्हेन आई वाज इन माय लर्निंग पीरियड। 8 घंटे की नींद के बदले 4 घंटे की नींद करनी पड़ती है। ट्रेडगेट ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है फॉर एनी इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और इन समवेयर ऑफ द वर्ल्ड, और वो एक हैंडसम आरओआई ऑन अ मंथली बेसिस पे इंश्योर करेगा? आई हैव बिजनेस इन रियल एस्टेट, आई हैव बिजनेस इन ऑटोमोटिव। ई कॉमर्स में हमारी रिटर्न एनुअली 30% रिटर्न होता है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट यूएई। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलकर काम करते हैं। व्हाई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन ट्रेडगेट? You can sell, buy and make business in UAE through my platform. अस्सलाम वालेकुम जी। आज मुझे मौका मिला है अपने सीईओ के साथ बैठने का और कुछ उनके साथ फ्यूचर प्लान्स पर डिस्कशन करने का। यहाँ मैं ये बताना चाहूँ कि ट्रेडगेट के सीईओ मिस्टर सैयद अब्दुल करीम साहब मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। हम आज उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ पूछेंगे। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। नहीं, इट्स माई प्लेजर टू कम हियर एंड डिस्कस अबाउट थिंग्स, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन कम होता है ये टाइम पे, क्योंकि मोस्टली हम अपने प्रोजेक्ट्स में लगे हुए होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं। तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट माई वर्ड्स, डायरेक्ट माई थॉट्स टू द पीपल हु आर वॉचिंग दिस। So it's pleasure of mine. Of course, sir. You are already inspiration of so many youngsters. Thank you. Inshallah, you'll be contributing a lot. सर, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे? व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ और राइट नाउ आप माशाल्लाह। वेल, इसमें एक फैक्ट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। ये सिर्फ मेरा जो जर्नी थी, इट्स जस्ट नॉट अबाउट फाइनेंशियल डेवलपमेंट। इट वाज आल्सो अबाउट माय कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक कैरेक्टर मेरा किस तरीके से जर्नी के थ्रू डेवलप हुआ, नॉट जस्ट फाइनेंशियली। क्योंकि एज अ सब मुझे ये बोलने बहुत अच्छा लगता है काफ़ी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमने यहाँ पे चालू किए थे। एक बैच था सराउंडिंग हमारे साथ में, सिर्फ आई वॉजंट अलोन, कि एक बैच के साथ हमने चालू किए थे एंड आई एम राइजिंग थ्रू द बैच। एक हटके काम करना, सबसे हटके काम करना, दैट वाज माय थिंकिंग फ्रॉम वे बिफोर। सबसे पहले से मेरी थिंकिंग है हटके काम करना, विच रिफ्लेक्ट ऑन माय करंट वर्क। जो भी मेरा करंट काम होता है उसमें वो रिफ्लेक्ट करता है कि हटके किस तरह मैं काम कर सकता हूँ। स्टार्टिंग एज अ स्टूडेंट किए थे, वहाँ पे अमेज़ॉन के लेक्चर लिए हमने, ई कॉमर्स के लेक्चर लिए, उसके बाद स्टोर्स बनाए, उस पर रन करे। लेकिन वो ऑलरेडी इतने सारे जन कर रहे, तो उसमें कैसे मैं हट के काम कर सकता हूँ। ऑलरेडी 3,700 से भी ज़्यादा अकाउंट्स बनते हैं यूएई में अमेज़ॉन के। मल्टीपल शॉपिफाई स्टोर्स बनते हैं यूएई में ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी कैसे हट के काम करना, दैट वाज माय थिंकिंग कि ये सारे ही करे, मैं क्राउड में क्यों जाऊँ। कि कैसे मैंने हट के काम करना है, कैसे स्टोर्स पे अपनी खुद की स्टोर्स में कैसे खुद की सेल्स लानी है, कैसे उसको अपग्रेड करना है, कैसे परफॉर्मेंस अपनी बेटर करना है, कैसे सेल्स बेटर करना है। तो इट वॉज अ पार्ट कि 1 महीना 2 महीना प्रॉपर लर्निंग में जाता है। लोगों को लगता है कि हमारा फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट वीक में जैसे ही मैं कुछ अकाउंट ओपन करूँगा या कोई मेरा बिजनेस आइडिया आएगा तो फर्स्ट मंथ पे मेरी वो आना चालू हो जाएगी, मुझे इनकम आना चालू होगी। दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड पर्टिकुलर आइडिया थ्रू आउट 24 आवर्स। जब तक आप अपना दिन का पूरा 20 से 22 घंटा उस पर नहीं लगाते, 8 घंटे की नींद के बदले 4 घंटे की नींद करनी पड़ती है, जब तक आप ग्रो नहीं कर सकते उस पर। तो डैट वॉज माई जर्नी के एक कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में, बट वंस यू नो द गेम, वंस एक गेम समझ में आ गया, इसका प्रॉपरली एक हैबिट समझ में आ गया, कंज्यूमर हैबिट क्या होती है, परचेजिंग हैबिट क्या होती है, सेलिंग हैबिट क्या होती है, सेल्स ट्रिक क्या होती है, सारी चीज़ें एक बार लर्न होने लग गई धीरे 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 धीरे, तो इट गेट्स ईजी। अब वो तो इजी हो गया, तो अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे उसे ही कंटिन्यू करना है कि कुछ हटके करना। तो दिस ट्रेड गेट, दिस ऑफिस, बिकमिंग द सीईओ वाजंट पार्ट ऑफ माय प्लान। दिस वाज बिकॉज क्योंकि मुझे कुछ हटके करना था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने ट्रेड गेट कंपनी अपनी लॉन्च किए थे। तो दिस वाज माय जर्नी। वेरी इंस्पिरेशनल। थोड़ा सा बताएंगे कि आप जब काम कर रहे थे तो आपका फुल डे क्या एक्टिविटीज़ होती थी, कितना स्पेंड करते थे टाइम? फुल डे स्टार्टिंग में तो सिर्फ सर मोस्टली हम लैपटॉप पे बैठे होते थे, मोबाइल पे बैठे होते थे, क्योंकि काम वहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन, जितनी नॉलेज मैंने गेन करनी है, जितना मैं अपने आप को ऑटोमेट कर सकूँ। मैं मोस्टली ये बोलता हूँ कि एक कभी भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कुछ स्किल लर्न करते हो तो पहले आप मैनुअल मोड पे रहते हो, मैनुअली आप उसको सीखते हो, मैनुअली काम करते हो, मैनुअली सब चीज़ करते हो, क्योंकि एक आदत नहीं बैठती है आपकी।
आपको हर चीज़ याद रखनी पड़ती है। एक बार आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है तो वो ऑटोमेट हो जाती है। जैसे आप सेकंड टू का आप टेबल अगर कुछ लर्न करेंगे तो इट विल बी इजी, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। वो मुझे नींद में से भी कोई उठा के बोलेगा तो एक बच्चे को भी उठा के बोलेगा, ही विल रिमेंबर दैट। सो यू हैव टू वर्क अंटिल इट्स गेट ऑटोमेटेड और ऑटोमेटेड व्हाटएवर इज दैट। कि मैनुअल से ऑटोमेटेड की जर्नी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब तक कि वो ऑटोमेटेड नहीं हो जाता जब तक कि आपने काम करना है। कि आपसे नींद में से उठा के पूछे, कौन से भी टाइम पे कुछ भी सवाल कोई आपसे पूछे, या आपको कोई चेंजेस करना है, या आपके बिजनेस पे कुछ मैटर आ गया है, या आपने कुछ चेंजेस करना है, या हाई प्रोफाइल पे लेके आना है, ग्रोथ करनी, तो इट विल बी ऑटोमेटेड। आपका ब्रेन अपने आप काम करना स्टार्ट करे। तो वो जर्नी सबसे डिफिकल्ट होती है, फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटेड। तो दैट वाज माय डिफिकल्ट टाइम के उसको ये जर्नी जो रहती है प्रॉपरली दिमाग में बिठाना कि अगला स्टेप मैं क्या लूँगा, अगला स्टेप क्या लूँगा, आगे 10 स्टेप तक आगे सोचना, दैट वाज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। सो आफ्टर दैट इट वाज इजी, काइंड ऑफ इजी। तो अभी आगे जाके तो और कॉम्प्लिकेटेड होने लगा है। ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं, वाई ई कॉमर्स एंड वाई यूएई? लोगों को अभी तक ई कॉमर्स की वो ट्रू पोटेंशियल नहीं मालूम है। आफ्टर कोविड जब 50% लोगों को खाली मालूम पड़ा आफ्टर कोविड कैसे ई कॉमर्स बूस्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सारे धंधे बंद हो गए थे, सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ एक दुकान चालू थी, वो थी इंटरनेट की दुकान। इंटरनेट पे जो ट्रैफिक शिफ्ट हुआ था, तो अभी तक 50% लोगों को बोलो, माइट बी रॉन्ग, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो 50% लोगों को अभी तक उसका पोटेंशियल नहीं मालूम है। 50% को मालूम है, उसमें से 50% काम कर रहे और 50% नहीं कर रहे। उनको मालूम होके भी वो नहीं कर पा रहे काम, बिकॉज दे आर बिजी डूइंग देयर ओन वर्क, डूइंग देयर ओन टारगेट्स, डूइंग देयर ओन जॉब्स। क्योंकि ये 25% जो लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं वो थ्राइव कर रहे हैं इस पर, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढे जा रहे हैं ग्रो करने का। बट उनके पास भी प्रॉपर वे नहीं है उनके पास। उनको खाली पता है ई कॉमर्स से इतना आना है, इतना मैंने स्पेंड करना है और इतना मुझे रिटर्न आना है, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर वे नहीं है। मुझे वो प्रॉपर वे मिल गया। अभी सबसे पहले हमने लर्न करे, हमने अगर यूएई में मैंने काम करना है तो जाहिर सी बात है मैं यूएई की मार्केट पहले जानूंगा। अगर मैंने ग्लोबली काम करना है तो मैं सबसे बड़े स्टेट की जाने, यूएसए के मोस्ट पावरफुल नेशन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन की मैं मार्केट जानूंगा कि वहाँ पे कैसे मैंने मार्केट क्रैक करना है। तो यूएई में अगर मुझे काम करना है तो यूएई के मार्केट के बारे में मालूम पड़ना है। तो जैसे ही यहाँ पे मुझे एक टेक्टिक्स होती है ना यहाँ पे कि किस तरह मार्केट काम करती है, कौन से परचेजर कहाँ बैठे हैं, क्या डिमांड है, क्योंकि दिस इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया, पूरा यूएई मेट्रोपॉलिटन है। दिस इज़ लाइक हर कंट्री यहाँ से जुड़ी हुई है। तो दिस इज़ लाइक अ हब, यूएई इज़ अ हब। अच्छा जी, ये तो बताएं, आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि मुंबई से निकला हुआ एक जवान वाई दुबई एंड वाई कॉमर्स यहाँ क्यों आया? सर पहली बात, किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी दुबई आने की तो वो कोई भी नहीं छोड़ेगा, तो जवान हो बूढ़ा हो कोई भी हो। फर्स्ट वेन एवर यू गेट अपॉर्चुनिटी यू विल टेक योर फर्स्ट फ्लाइट टू यूएई टू दुबई। अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ता है? अगर मेरे हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटी ये छोड़ रहा है यूएई में काम करने की, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे आके कुछ सीखने की, यहाँ पे अपना बिजनेस ग्रो करने की, तो वो क्यों छोड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे तो एज लॉन्ग एज वहाँ पे कोई काम करता है तो उसको ग्रो करने में और वहाँ पे और यहाँ पे यही फ़र्क है। वहाँ पे मुझे कुछ कंपनी बनाने में, उसको ग्रो करने में, उसमें पोटेंशियल सर्विसेज बेचने में या कुछ सेल्स लाने में मुझे कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। और यही चीज़ मैं यहाँ पे 6 मंथ्स के अंदर अंदर कर सकता हूँ और मैंने करके दिखाया यहाँ पे। नॉट इन 6 मंथ्स, मैंने 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी पहली 2 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने $10,000 अपनी डॉलर का अकॉम्प्लिशमेंट की थी, जस्ट when I was in my learning period. तो UAE is the it's like a hub for the businesses. अगर बिजनेस करना है तो दुबई इज़ द बेस्ट, एज लॉन्ग एज इट्स टैक्स फ्री। टैक्स यहाँ पे अगर पॉइंट्स में गिना तो एक टैक्स फ्री है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 200+ नेशनलिटीज़ यहाँ पे है, हाई परचेजिंग पावर यहाँ पे है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हमारे जो भी है वो यहाँ पे है। इन्वेस्टर जो भी माइग्रेट करके आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यूएई के अंदर आके अपना हब बनाते हैं। फिर यूएई में एक कंपनी सेटअप करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग। अपनी मुझे कंपनी सेटअप करके मुझे 2 महीने में मैंने अपनी कंपनी पूरी सेटअप किया था। दूसरे मंथ में मैंने अपनी सर्विसेज, अपनी सेल्स भी स्टार्ट कर दिया था। पोटेंशियल मैंने कस्टमर्स लाना, कंसल्टेंसी करना, इन्वेस्टर के साथ काम करना, ये सब चीज़ मैंने 2 महीने के अंदर अंदर किया था। तो इट्स अ हब, यूएई दुबई इज़ द हब ऑफ बिजनेसेस। इफ़ यू वांट टू गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर or you want to start your own business and want to grow it as soon as possible, UAE and Dubai is the hub for it.
तो एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री। जब मुझे भी याद पड़ता है, जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था यहाँ से, तो हम सबसे पहले ट्रेनिंग में गए थे, यू नो दैट। और जो हमें रिस्पॉन्स मिला विद इन 2-3 मंथ्स, इट्स ऑसम एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पर इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। एग्जैक्टली ई कॉमर्स में और दुबई की मार्केट में इट्स इको फ्रेंडली, वो काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स इन्वेस्टर्स। सो आई टोटली एग्री। अच्छा, थोड़ा सा आप भी सर शायद से पाकिस्तान से अपनी एक अच्छी खासी रेप्यूटेड जॉब छोड़ के यहाँ पे यूएई में काम करने आते हैं। आई वांट टू हियर योर स्टोरी टू, थोड़ा बता सकते हैं आप? हाँ, मैं तो खैर मेरा करियर बड़ा ग्रॉस रूट लेवल स्टार्ट हुआ था, बट जो लास्ट जो मेरी जॉब थी इन पाकिस्तान, इट वाज अ रीजनल सेल्स मैनेजर। आई वन ऑफ द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज ए मोस्ट सीनियर रोल पे काम कर रहा था। सो आई हैव ऑलमोस्ट 24 लोग जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग थे और मोर देन 100 लोग जो इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करते थे। वी हैव अ स्ट्रक्चर और वो कर रहे थे। बट जो एक चीज़ मिसिंग थी वो एग्जैक्टली वो थी कि मुझे करियर ग्रोथ चाहिए। पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस, जिस तरह आपने जिक्र किया यहाँ पे टैक्स फ्री है, वहाँ पे टैक्सेस हैं, अदर फैक्टर्स हैं जो आपको एक सर्टन लेवल से आगे ग्रो नहीं करना चाहते। मेरे साथ एक चैलेंज है जो हमेशा मेरी नेचर में भी बिल्ड है कि मैं हमेशा अच्छे के लिए देखता रहता हूँ। एंड फॉर मी यूएई इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ यू कैन एनीथिंग यू वांट टू ड्रीम इट एंड यू कैन एग्जीक्यूट इट। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट यूएई। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलकर काम करते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूएई। वेरी ट्रू। कि जितनी नेशनलिटी साथ में मिलकर काम करती है। तो मुझे वही जो इंटरनेशनल एक्सपोजर की मैं बात करता हूँ, दिस इज इट। यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, सूडान, यूएस, यूके सारे मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। ताकि मैं अपनी कोई इंडिया को मुझे प्रमोट करना है तो मैं थ्रू यूएई प्रमोट करूँगा। मैं सिर्फ यहाँ पे यूएई को प्रमोट नहीं करना है, आई एम हियर टू प्रमोट इंडिया। इंडिया में जितने लोकल मार्केट्स है, जितने लोकल परचेजर्स है, जितने लोकल बायर्स है, जितने लोकल सेलर्स है, उनको मैंने प्रमोट करके यूएई में रखना है। दैट्स माय टारगेट, टू मेक इंडिया बिग इन इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया का नाम रखना है, लेकिन उसका एक जरिया दुबई है। दुबई में लोग अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के आते हैं काम करने के लिए, जस्ट टू गेट देयर बिजनेस सेटअप इन यूएई। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूएई। वेरी ट्रू। और उसके एग्जांपल हम अपने इंस्टीट्यूट में भी देख रहे हैं। वी हैव 5 to 7 डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग एक ही ट्रेनिंग रूम में एक ही ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, एंड दे आर गेटिंग बिजनेसेस। अच्छा सर, मुझे बताएं आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये बिजनेस हब है, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन जो है या अपने सेटअप्स रेडी कर रहे हैं, दुबई इटसेल्फ प्रोवाइड करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर द इन्वेस्टर्स जहां पर वो आकर अपने बिजनेस को बहुत इजी वे में ग्रो कर सकता है। सो इसमें थोड़ा सा बताएं कि दुबई के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए? दुबई इन्वेस्टर्स के लिए ही बना है मोस्टली, क्योंकि हर कंपनी आके अपना दुबई में सेटअप करती है। दुबई किसी को यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेगा कोई यहाँ पे आके गलत काम करेगा। तो दुबई में सबसे पहली बात लीगैलिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। अगर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है यहाँ पे, इफ़ आई हैव अ लाइसेंस, कोई इन्वेस्टर को सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए लाइसेंस। इफ़ द कंपनी इज़ जेन्युइन, द जेन्युइन कंपनी हैव लाइसेंस, दे हैव नेम, दे हैव फेम, और फिर उनका टेस्टिमोनियल्स उन्हें देखना चाहिए। सारी चीज़ें लेके चलनी चाहिए, तब जाके इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। एंड दुबई इज़ द अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ पे अपना बिजनेस मैंने ग्रोथ करना है तो जाहिर सी बात है मैंने अकेला नहीं ग्रो करना है। मैंने अकेला एक लिमिट तक मैं ग्रो कर सकता हूँ, उसके बाद जाके आई विल नीड रिसोर्सेज के लिए मेरे पास आई हैव ट्रेनिंग, आई हैव ट्रेडिंग, आई हैव बिजनेस इन रियल एस्टेट, आई हैव बिजनेस इन ऑटोमोटिव। तो उसको चलाने के लिए मुझे कौन चाहिए? वी नीड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं लोग हमारे पास? हम या तो ट्रेनिंग करके उन्हें लेके आते हैं, फिर यही चीज़ हम अपने इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं। दे गेट अट्रैक्टेड बाय दिस ओनली। आई एम नॉट गोइंग टू एन इन्वेस्टर टू आस्क हिम टू कम एंड इन्वेस्ट इन माई प्रोजेक्ट। इफ आई एम डूइंग समथिंग बिग, if I am launching my projects, if I am multiplying my business day by day, क्योंकि लोगों को दिख के आता है। अगर आप बिजनेस अपना आज 10 कमाए, कल 50 कमा रहे हो, परसों 100 कमा रहे हो, सो यू विल नो, पीपल सराउंडिंग यू विल नो अबाउट इट, कि आपके आजू बाजू लोगों को खबर होना चालू हो जाती है। क्योंकि मैंने मार्केटिंग करनी है, जाहिर सी बात अपना बिजनेस बिना मार्केटिंग के तो मैं कर नहीं सकता। अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो पोटेंशियल मुझे इन्वेस्टर सामने से आते हैं, लोग आके पूछेंगे कि भाई मेरी जगह है यहाँ पे, मुझे भी ग्रो करना है। जैसे आपने जॉब छोड़ कर लोग एक
फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, किसी को यहाँ पे साइड इनकम चाहिए होती है, किसी को अपना एक पैसिव इनकम बनानी होती है, किसी को यहाँ पे एक स्किल अचीव करके खुद का बिजनेस सेटअप करना होता है। तो दैट्स द थिंग वी डू कि यहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टर खुद आते हैं, खुद उनको दिखता है यहाँ पे कि इनकी ग्रोथ क्या है, इनकी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, इनका फ्यूचर प्लान। सबसे बेस्ट चीज़ होती है फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अभी मैं 3 प्रोजेक्ट्स और लॉन्च करने लगा हूँ। नाउ आई हैव माई ओन मार्केट प्लेस, ट्रेडगेट मार्केट प्लेस, माई ओन ट्रेडगेट अकेडमी, एंड आई एम गोइंग टू अबू धाबी। So this 3 thing. Abu Dhabi in just 1 year I'm going to Abu Dhabi. After setting my branch in Dubai, then after that I'm going to Abu Dhabi. So this is the pace. ये पेस थी एक साल में कोई अपना दुबई में इतना सेटअप कर दे कि वो अपनी ब्रांच अबू धाबी में खोल ले, तो ये एक पेस दिख के आती है, लोगों को दिखेगी, तो इट विल अट्रैक्ट एन पोटेंशियल इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट करना चाहेगा यहाँ पे कि भाई मुझे इतना ले, मुझे इतनी पैसिव इनकम, मुझे इतना रिटर्न देना स्टार्ट कर। तो ई कॉमर्स इज जस्ट एन पाथ, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट पाथ है। क्योंकि मैं चाहूँ मैं रियल एस्टेट के काम हम करें, प्राइम एस्टेट हमारा MJ का है, उसमें भी आते हैं इन्वेस्टर, बट दैट्स द डिफिकल्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होती है, प्लस उसकी रिटर्न्स कम होती है। ई कॉमर्स में हमारी रिटर्न्स एनुअली 30% रिटर्न होती है, एनुअल 30 to 35%, 35%, एंड दैट विल ग्रो इवेंचुअली। आपकी फर्स्ट या सेकेंड एनुअल इनकम आपकी 30% है, सेकेंड ईयर पे आप पहुँचोगे तो मे बी इट विल क्रॉस 40%। सो दैट्स द थिंग, इट ग्रोज। ई कॉमर्स की मार्केट ग्रो होती रहती है, दैट्स वाई द इन्वेस्टर कम्स, क्योंकि उन्हें तो स्किल्स नहीं है। अगर हाँ उन्हें स्किल्स नहीं है तो आई हैव अ थिंग जहाँ मैंने जॉइंट वेंचर्स करके निकाला, तुम्हें स्किल नहीं है तो इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होगी, तुम्हें रिटर्न जाएगा, प्लस तुम कुछ सीखोगे कि इसको हैंडल कैसे करना है। मोस्टली इन्वेस्टर डू इज़ दैट कि वो अपना पैसा देते, अपनी इन्वेस्टमेंट दे देते, उनको रिटर्न्स भी आ रहा होता है, सब चीज़ हो रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या, ही विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट कंपनी। वो एक डिपेंड करेगा वो कंपनी, क्योंकि वो खुद फर्दर ग्रो ही नहीं कर सकता। देन आई विल चार्ज हिम मोर कि हाँ भाई और बढ़ाना है तो और पैसा दे मेरे को। तो दैट्स द थिंग, वो आ रहे हो तो अगर वो इन्वेस्ट करे तो सीखो भी खुद यहाँ पे बैठ के कि क्या चीज़ हो रही है, क्या आपकी सेल्स आ रही है, कितनी दिन की कितनी सेल्स आ रही है, कितना आपका ROI है, कितना आपका ROS है, रिटर्न ऑन एंड स्पेंड कितना है आपकी, मैं मार्केटिंग किस रीजन में कर रहा हूँ, किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्या मेरे एक्सपेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें मैं उनको दिखाता हूँ। दैट्स द, इफ़ यू हैव ट्रांसपेरेंसी के आप, मैं जो काम कर रहा हूँ आपको दिखा के मैं काम कर रहा हूँ, इन द सेंस आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो। इन विच एवर कॉन्ट्रैक्ट आई मेड, मैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाता हूँ एक पार्टनरशिप पे बनाता हूँ, ना कि इन्वेस्टमेंट पे बनाता हूँ, ताकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस साथ में हम बेयर कर सके, आपका बिजनेस उस पर बन सके, ना कि आपका खाली एक स्टोर बन सके, प्रॉपर बिजनेस हो, और आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद जाते हो तो आप उस पर खुद काम कर सको। ट्रेडगेट ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है फॉर एनी इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और इन समवेयर ऑफ द वर्ल्ड, और वो एक हैंडसम ROI ऑन अ मंथली बेसिस पे इंश्योर करेगा? क्योंकि यहाँ पे अभी ई कॉमर्स की हम ज़्यादातर बात करें, दैट्स द थिंग आई लॉन्च माई प्रोजेक्ट, कि हमें ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रही है कि मैं इंडिया में बैठे बैठे कैसे UAE में काम कर सकता हूँ, इंडिया में बैठे बैठे मैं कैसे यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। या तो आप प्रॉपर एक स्किल जनरेट कर लो, तो या तो आप यहाँ पे आके काम कर लो, लेकिन आप नहीं आ सकते, आपकी फैमिली आप नहीं छोड़ सकते हो। तो दैट्स द थिंग, मेरा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ट्रेडगेट मार्केट प्लेस, दैट विल बी इन द कॉम्पिटिशन ऑफ अमेज़ॉन के मैंने कम्पीट में अमेज़ॉन, शॉपिफाई, प्लस अभी जो रिसेंटली एक हाई ट्रेंड जिसने पकड़ा है तेमू, उसको मैंने कैप्चर करके 3 प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म में बनाया। इवन इफ़ यू आर अ सेलर, इवन इफ़ यू आर अ बायर, इवन इफ़ यू आर अ सप्लायर, वो तीनों एंटिटी एक प्लेटफॉर्म पे। तो आप चाहे इंडिया में बैठे हो, चाहे पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे दुनिया के कोई भी कोने, यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ अगर आप एंटार्क्टिका में भी बैठे हो, दैट्स माई थिंग कि मैं चाहूँगा तो मैं जाके वहाँ पे भी, अगर मुझे अवेलेबिलिटी मिलेगी, जिस तरीके का मौका मिलेगा, मैं एंटार्क्टिका में भी बना दूँगा। हालांकि लोग मजाक उड़ाते हैं सबका, खाली एक फॉर्मल बात बोलने के लिए, एक पोटेंशियल मेरी एक बात का वजन डालने के लिए मैं बताता हूँ कि आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो, यू कैन सेल, बाय एंड मेक बिजनेस इन UAE थ्रू माई प्लेटफॉर्म। ये मेरा मकसद ही ये था, क्योंकि मेरा सबसे पहले अगर मैं अपनी प्लेटफॉर्म लॉन्च करता हूँ UAE में, माई फर्स्ट टारगेट विल बी इंडिया, कि मैं इंडिया के जो बायर्स है, जो सेलर्स है, जो अपने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, टैक्सेस की वजह से,
अटके हुए वहाँ पे इंडिया में, वो यहाँ पे काम करें, मेरी मार्केट प्लेस पर अपनी एक आईडी जनरेट करें यहाँ पे, या तो सेलर बने या तो सप्लायर बने, अपनी गुड्स ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट्स करते हैं सारे लोग थ्रू यूएई। एक यूएई सबसे ज़्यादा यूएई सबसे सबसे बड़ा एक इम्पोर्टर है, तो सिर्फ इम्पोर्ट ना करे, उस पर अपना एक बिजनेस करे। जो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, सबसे पहले मेरा टारगेट इंडिया ही रहेगा कि इंडिया को मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तो यूएई इज़ जस्ट अ हब, मैं हब बना रहा हूँ यूएई में, बट फॉर इंडिया, क्योंकि रूट्स तो मेरी जा नहीं सकती ना, रूट्स तो मेरी इंडियन ही रहेंगे। जैसे सेम आपके लिए रूट्स तो आपकी पाकिस्तान से जुड़ी हुई रहेगी, तो वी कांट जस्ट अबेंडन दैट, मैं उसको छोड़ नहीं सकता पीछे, कि जाना मुझे घर ही है वापस। ट्रू। दैट्स व्हाई आई चोज यूएई, तो पड़ोसी। सो वंडरफुल। आपने मेरे साथ 2-3 चीज़ों को मेंशन किया जिसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वन इज़ आपके जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आपने माशाल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स में जो एम्पायर खड़ी की है, बेस्ड ऑन दिस सक्सेस यू आर मूविंग टू द न्यू प्रोजेक्ट्स, प्लस आप एक्सपेंशन भी करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, जिसमें आप इन्वेस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स यूएई के अंदर एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है और एक एग्जिस्टेंस भी है, जिसकी बेसिस पे वो आरओआई उनको इंश्योरेंस मिलेगी, लीगलाइज कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और उनको उस बिजनेस की विजिबिलिटी भी मिली होगी थ्रू दिस मार्केट प्लेस। आई थिंक दिस अ वंडरफुल they are also going to learn something, combination, not yeah. just invest in, learn from it, लर्न करो, जिससे आप, अगर कोई, मैं किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में उसको रिटर्न्स भी दे रहा हूँ, प्लस मैं उसको एक वैल्यू दे रहा हूँ, स्किल्स दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं उसको स्किल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस उसको मैं एक हेल्दी रिटर्न भी दे रहा हूँ, प्लस उसको मैं सिखा भी रहा हूँ कि अगर तू मेरे से छोड़ के जाएगा तो तू खुद एक हैंडल कर पाएगा। मेन थिंग यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो खुद तो हैंडल कर लेगा लेकिन ही विल नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। तो दैट्स माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई हैव इनफ रिसोर्सेज, मेरे पास एक रिसोर्सेज डे बाय डे बढ़ते आ रहे। वो कैसे बढ़ते आ रहे? आई हैव माई ओन इंस्टीट्यूट, जहाँ मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ लोगों को। मेरे इंस्टीट्यूट में एक्सपर्ट्स हैं। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन ई कॉमर्स, बट आई हैव एक्सपर्ट्स वर्किंग विथ मी, वर्किंग इन माई टीम। जाहिर सी बात है, अगर मैं एक्सपर्ट रहता ई कॉमर्स का या डिजिटल मार्केटर, आई वुडंट बी लीडिंग दिस ट्रेड गेट। मैं लीड नहीं कर रहा होता, मैं एक स्किल सेट में अटका हुआ था। अगर मैं सिर्फ एक्सपर्ट हो जाता एक चीज़ का, तो मैं या तो डिजिटल मार्केटिंग पकड़ता या ई कॉमर्स पर अपना स्टोर रन कर रहा होता। मैंने ट्रेड गेट कभी नहीं खोलता, क्योंकि मेरे पास बिजनेस के तरीके, आई नो हाउ टू डू बिजनेस। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग बिजनेस इन यूएई विद ट्रेड गेट। आई हैव एक्सपर्ट्स हु इज़ वर्किंग विथ मी, आई हैव रिसोर्सेज जिसे मैं खुद तैयार करता हूँ, खुद के माइंडसेट पे तैयार करता हूँ, जैसे मैं तैयार हुआ था। आई वॉज ऑल्सो मैं खुद बना था ना यहाँ से, तो मैं खुद बना रहा हूँ। लाइक मेरे जैसे और 10 होने चाहिए जो आगे जाके मेरे साथ ही काम कर सके। तो आई हैव मेरे हैंड कभी भी फुल नहीं हो गए कोई चीज़ के लिए। अगर मुझे 1000 स्टोर बनाने, 1000 इतनी भी मुझे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मैंने 1000 स्टोर बनाने, तो मैं 1001 के लिए भी रेडी रहूँ, 1002 के लिए भी मैं रेडी रहूँगी। यही नहीं मैं बोलूँ कि 1000 मेरे स्टोर बन गया, नहीं अब बस हो गया, मैं नहीं बना सकता। आई हैव रिसोर्सेज, इट विल बी लाइक अनलिमिटेड रिसोर्सेज। मेरे इंस्टीट्यूट है, जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट होते हैं वो हमारे साथ ही मिलकर काम करते हैं। अच्छा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे पास Yeah, आपके sure, लिए, तो मैं चाहूँगा वो पूछूं। व्हाई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन ट्रेडगेट? Well managed resources, backed by legal and security contracts, transparency, and a high rate of returns. Okay, the second question is why investing in Dubai? Well, first of all, tax free, international exposure, easy business setup, and safest in the world. What are the best 3 industries in UAE to invest? E-commerce, real estate, and I'll add one more: tourism and automotive. Then the last question is how I invest in with TradeGate? Simple, connect with my team either from social media, either from my website, or either from my WhatsApp. Nothing. Thank you very much.